कर रहा हूँ, क्योंकि उनको तो आप अभी रोक नहीं सकते, क्योंकि इट्स अ वास्ट समंदर है पूरा। लेकिन एटलीस्ट जो हमारी रेप्यूटेड न्यूज़ एजेंसीज़ हैं या मीडिया हाउसेज़ हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसके मतलब आप कुछ ये पब्लिश करें, प्रिंट करें, उससे पहले एक बार ज़रा प्रोडक्शन हाउस से या जो भी जिसके बाद चलना। और आज मुझे लगता है 4750 एपिसोड के ऊपर हो गए हैं। तो इतने सारे एपिसोड होना ये अपने आप में मतलब क्या कहें, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल बात है। नहीं, इसका मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कोई सर्जन है, हार्ट सर्जन या कोई भी है, तो जब ऑपरेशन करते हो, ऑपरेशन थिएटर में करते हैं, तो घर पे जाके तो बीवी को लेटा के वो शुरू नहीं हो जाते हैं ना कि अचानक से मुझ में हार्ट सर्जन आ गया है या जो भी है। तो इट्स ए प्रोफेशन कैरेक्टर है, तो इसमें आप नया क्या कर सकते हैं। तो ये रोज़ एक चैलेंज है डेफिनेटली, और बस भगवान की कृपा से रोज़ आज भी नया नया कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई पंच मिल जाता है, तो उसी से हमारी गाड़ी चलती रहती है। थैंक यू, थैंक यू। आप सबका भी स्वागत है हमारे यहाँ। थैंक यू। तो सबसे पहले तो क्या कहना चाहोगे, 18 साल की इस जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करोगे आप, और अगर कहे जाए तो एक वर्ड में क्या रहेगा ये आपके लिए? एक वर्ड में अनबिलीवेबल, क्योंकि 18 साल किसी सीरियल, वो भी कॉमेडी सीरियल का चलना, वो भी ऐसी सीरियल जो मतलब पूरा फैमिली एक साथ बैठ कर के देख सके, ऐसी सीरियल 18 साल लगातार चलना। और आज मुझे लगता है 4750 एपिसोड के ऊपर हो गए हैं। तो इतने सारे एपिसोड होना ये अपने आप में मतलब क्या कहें, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल बात है। तो ये बस मैं भगवान का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है कि हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रखा है, और आज भी हम उसी जोश और उत्साह से रोज़ शूटिंग पे आते हैं और लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं। और आसिफ भाई हमारे मेन प्रोड्यूसर, वो आज भी राइटरों के साथ इतनी मेहनत करते हैं स्क्रिप्ट्स के ऊपर, और नई नई कहानियाँ लेकर के आते हैं, बिकॉज आई थिंक राइटिंग इज़ रियली इम्पोर्टेंट। और इतने लगातार इतने साल तक इतने एपिसोड्स करना और इतने नए नए टॉपिक्स पे या करंट टॉपिक्स के ऊपर एपिसोड बनाना, ये वन लाइन ढूंढना कि ये इस पर कहानी हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग करना लगातार, ये वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ है। और ये आसिफ भाई और राइटर्स की टीम है, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब आई थिंक। हाँ सर, ये तो काबिल तारीफ है। इसके अलावा ये भी एक बहुत काबिल तारीफ है कि इतने सालों तक एक ही किरदार को करते करते फिर भी आप अपने आप को फ्रेश रखते हैं। सबसे पहले जानना चाहिए कैसे होता है, और दूसरा ये भी जानना चाहते हैं क्या कभी घर पे भी तारक में जेठालाल वापस आ जाते हैं? नहीं, इसका मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कोई सर्जन है, हार्ट सर्जन या कोई भी है, तो जब ऑपरेशन करते हो, ऑपरेशन थिएटर में करते हैं, तो घर पे जाके तो बीवी को लेटा के वो शुरू नहीं हो जाते हैं ना कि अचानक से मुझ में हार्ट सर्जन आ गया है या जो भी है। तो इट्स ए प्रोफेशन, या मतलब जब हम सेट पे आते हैं, मैं मूछ लगाता हूँ तो जेठालाल हो जाता हूँ, जैसे मूछ निकल जाती है तो दिलीप जोशी बन जाता हूँ। तो या आप ट्रेनिंग बस ये है कि तारक मेहता के पहले मैंने करीब 25 साल 30 साल थिएटर किया। तो थिएटर की यही ट्रेनिंग है कि एक प्ले जब सुपरहिट होता है तो उसके 200-300 शोज़ होते हैं, और एवरी संडे और एवरी ऑल्टरनेट डे आपको वही शो करना होता है, वही किरदार निभाना होता है। तो उसमें जो मेन चीज़ है थिएटर में आपको सीखने मिलती है कि एवरी शो, जैसे उसे प्रयोग कहते हैं, क्योंकि एवरी शो एक प्रयोग है, क्योंकि वो जब लाइव वो मोमेंट बनेगी नहीं बनेगी आपको पता नहीं है। तो आपको जो लाइनें आपको याद है, जो डायलॉग्स आपको याद है, उसको अनलर्न करनी है एवरी डे, मतलब जब भी आपका शो हो तब। तो ये बहुत ही मतलब मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस आपको मिलता जाता है, आप काम करते जाते हैं, वैसे वैसे आपको ये जो टेक्निक है वो आती जाती है। और यहाँ पे बस ये माहौल इतना अच्छा है, पूरी टीम इतनी अच्छी है, और आसिफ भाई का सपोर्ट इतना अच्छा है, इम्प्रोवाइजेशन का हमें सपोर्ट मिलता है कि हमें छूट मिलती है, हम कर सकते हैं सीन में। तो उसकी वजह से क्या है कि भले किरदार एक है लेकिन सिचुएशंस अलग अलग काफ़ी आती है। तो उसमें जैसे दुकान है, जेठालाल की अगर मैं बात करूं तो दुकान है, या कंपाउंड में बबीता जी है, अय्यर भाई है, भिड़े है, अलग अलग कैरेक्टर के साथ अलग अलग केमिस्ट्री, अलग अलग इंटरेक्शंस है।
तो अलग अलग मोमेंट्स बनाना, और चैलेंजिंग मैं सब समझता हूँ यही है कि सेम प्रीमाइस है, सेम कैरेक्टर है, तो इसमें आप नया क्या कर सकते हैं। तो ये रोज़ एक चैलेंज है डेफिनेटली, और बस भगवान की कृपा से रोज़ आज भी नया नया कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई पंच मिल जाता है, तो उसी से हमारी गाड़ी चलती रहती है। बट कभी घर वाले कभी बोल देते कि यार आपका जेठालाल बाहर आ गए? नहीं, वो कभी आता नहीं है क्योंकि दिलीप जोशी और जेठालाल दोनों पोल्स अपार्ट हैं। 18 साल से आप एंटरटेन करते आए हो हमें एंड मोर टू गो, बट जहाँ ऑडियंस एक वापसी के इंतजार कर रही है, वहीं हाल ही में एक रूमर्स आया था अबाउट योर स्क्रीन टाइम एंड मोर, व्हाट यू वांट टू से, एंड पहला आपका क्या रिएक्शन था व्हेन यू केम टू नो अबाउट द रूमर्स? Sorry, I didn't get it. So, she wants to आपके कि रूमर्स आया था कि आपका स्क्रीन टाइम शायद कम होगा या योर एग्जिट फ्रॉम द अभी शो। अभी हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि आपके बारे में कि जेठा जी अब नहीं शो कंटिन्यू करना हाँ, चाहेंगे। अच्छा। फैन भी बहुत हैरान हो गए थे, हाँ। बट हालांकि कंफर्मेशन आई थी। क्या कुछ कहना चाहोगे जब ऐसी खबरें आती हैं तब? क्या कहें, अभी सोशल मीडिया हर चीज़ का, जैसे क्या कहते हैं कि एक फ़ायदा भी और गैरफ़ायदा भी है, तो अभी सोशल मीडिया हर जगह है, तो कुछ लोग अभी सोशल मीडिया कमाने का ज़रिया भी हो गया है। तो अभी आई बॉल्स ग्रैब करने के लिए, अपने व्यूज़ कमाने के लिए लोग उटपटांग कुछ भी ऐसी कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ ऐसे वो पब्लिश कर देती है। पर दुख की बात ये होती है, दुख ये लगता है कि जब रिनाउंड जो अपने मीडिया हाउसेज है, वो लोग बिना जांच किए, बिना पड़ताल किए प्रोडक्शन हाउस से आप या पूछे कि भाई ये फेक न्यूज़ है कि यह सच्ची है, बिना वो कुछ जाने वो भी बस जैसे रेस में पीछे रह गए। अगर हम नहीं छापेंगे तो हमें पता नहीं, डॉक्टर हमें हॉस्पिटल में एडमिट कर देगा, आईसीयू में एडमिट कर देगा, ऐसी मतलब पता नहीं परिस्थिति आ गई, तो हमको भी छाप ही देना है बिना जाने कि भाई ये सच है, गलत है, फेक है, क्या है। तो आपके ज़रिए बस मैं सब जो जेन्युइन मीडिया हाउसेज, अब जो इन्फ्लुएंसर्स है या जो ऐसे सोशल मीडिया में छोटे मोटे जो अपने व्यूज़ कमाने के लिए ऐसी अफवाह फैलाते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनको तो आप अभी रोक नहीं सकते, क्योंकि इट्स अ वास्ट समंदर है पूरा। लेकिन एटलीस्ट जो हमारी रेप्यूटेड न्यूज़ एजेंसीज़ हैं या मीडिया हाउसेज हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसके मतलब आप कुछ ये पब्लिश करें, प्रिंट करें, उससे पहले एक बार ज़रा प्रोडक्शन हाउस से या जो भी जिसके बारे में जो बात हो रही है, उनसे एक बार आप कंफर्म कर ले कि ये सच है या गलत है। वेरी ट्रू। और हमने वो किया भी था, हमारी बात भी हुई थी, हमने ये खबर छापा भी नहीं है, सब कुछ वहीं पे क्लियर था। बट जब ऐसी सिचुएशन आती तो प्रोड्यूसर थोड़ा सा शॉक्ड होते, भाई क्या हो रहा है। तो असित जी ने आपको कॉल किया या आपने कुछ बात किया इस मुद्दे पर? हाँ, नहीं, आसिफ जी ने मुझे फ़ोन किया था, हालांकि मैं शूट में बिजी था तो मैं इतना चेक नहीं करता हूँ मोबाइल। तो मुझे उनका फ़ोन आया था मुझे शाम को कि भैया क्या सब चल रहा है, आपने देखा कि नहीं। मैंने कहा नहीं, कहाँ पे क्या हुआ। तो बोले नहीं, ऐसी ऐसी खबर छप। बोला अभी क्या कर सकते हैं अभी इसमें, तो मतलब मैंने तो देखा नहीं, मैं बहुत कम देखता हूँ, तो क्या कर सकते हैं अभी इसमें। Last one question on the current track. करंट ट्रैक के बारे में क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक सील जाती है, तो क्या चल रहा है जरिए? नहीं, बहुत मज़ेदार ये ट्रैक है, और अब तक आई थिंक जो चल रहा है, तो आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और बहुत मज़ेदार, बहुत सीन्स हमने ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स तक कर लिए, शूट क्लाइमैक्स बाकी है, पर जो नई टेलीकास्ट वो सीन्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखिएगा ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा। लास्टली, चूंकि 18 साल कंप्लीट हो रहे हैं, फैंस बहुत खुश हैं, सेट भी बन रहा है, सब कुछ नया रिनोवेट हो रहा है, सब कुछ, क्या कहना चाहोगे कि क्या अब उनको नया कुछ देखने को मिलेगा? ये सवाल तो आपको आसिफ भाई को ही पूछना पड़ेगा क्योंकि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जब ये आप देख रहे हैं, इतना खर्चा करके ऑलमोस्ट पूरा सेट नया बनाया है, पूरा तोड़ के और मजबूत उसको बनाया है, तो आई एम श्योर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा कि आगे और क्या क्या उनका प्लानिंग होगा। शायद डेफिनेटली कुछ लंबा प्लानिंग होगा, तभी उन्होंने इतना खर्चा किया है। मैसेज फॉर फैंस? मैसेज फॉर फैन बस यही कि आप हम सबको इतना प्यार देते आए हैं, इतने आशीर्वाद देते आए हैं, तो बस आप सबसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपना प्यार, अपने आशीर्वाद इसी तरह हम पर बरसाते रहें। और ख़ास तो बस यही कि हमारी पूरी टीम और हमारे मेरे नासिद भाई का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ताकि आने वाले कई सालों तक हम आपका मनोरंजन इसी तरह करते रहें।
सर एक आपकी दोस्ती बहुत ज़्यादा फेमस है शो में मेहता साहब के साथ, वो उस बॉन्ड के बारे में क्या कहेंगे? 18 साल से दोस्ती वो जो है लोग उसको एक मिसाल की तरह देखते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, लोग यही सारी चीज़ें हैं जो लोगों को अपील की है। आई थिंक सिर्फ मेहता साहब के साथ दोस्ती नहीं, चंपक लाल के साथ जो जेठालाल का इक्वेशन है, जिस तरह वो इतना रिस्पेक्ट करता है अपने पिताजी का, या दुकान में नट्टू काका और बाघा के साथ उसका जो इक्वेशन है कि भले उसके साथ वो कभी कभी गुस्सा हो जाता है, बट जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं तब ही केयर्स अ लॉट ऑल्सो फॉर नट्टू काका एंड बाघा। और भिड़े के साथ भी बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन ऐसे कई एपिसोड बहुत कमाल के आए हैं कि जब ऐसे ह्यूमन इमोशंस उसमें टच किए हैं कि जब भिड़े को कुछ तकलीफ हुई है या वो बताता नहीं है लेकिन जेठालाल को बाद में पता चलता है, तो वो कैसे मतलब उसकी मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली इसी की वजह से तो शायद ये शो आज तक इतना चल रहा है और लोगों को इतना पसंद भी आ रहा है। इवन जब कुछ भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता है तो सबसे पहले ये आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा या फिर जेठालाल, हर ट्रेंड पे मैच कर जाता है उनके पुराने एपिसोड। जब आप ऐसे रील्स देखते हो या फिर ऐसे मीम्स देखते हो तो आपका क्या रिएक्शन है? आने बहुत क्योंकि इतने क्रिएटिव लोग हैं, कभी कभी तो इतने इंटरेस्टिंग मीम्स बनते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होता है, तो बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत कम टाइम मिलता है शूट से देखने का, लेकिन जब भी देखने को मिलता है मैं डेफिनेटली देखता हूँ और उनकी क्रिएटिविटी को सलाम करता हूँ कि वाकई में लोग कितना कहीं से कहाँ कितना मतलब कभी क्रिकेट के साथ जोड़ दिया या कहीं किसी के साथ धुरंधर के साथ जोड़ दिया, मतलब कितना क्रिएटिव का लोग काम करते हैं, तो मज़ा आता है देखने का। सर आपने Okay, कैरेक्टर thank किया you, thank you एक very लास्ट much. सर आपने एक कैरेक्टर किया जेठालाल का, आपने उसे अमर कर दिया, लोग इतना प्यार करते हैं आपके कैरेक्टर को। कभी भी हम आपकी कोई भी चीज़ें देखते हैं उसमें कभी कोई हेट कमेंट या कुछ नहीं होता, लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। उस प्यार को मिलके क्या कैसा महसूस करते हैं आप? ऑफ कोर्स अच्छा ही महसूस करेंगे कि आप हमेशा मेरी कोशिश यही है कि भाई जितना हो सके उतना एक क्लीन एंटरटेनमेंट हम लोगों को दे सके, और जब लोगों का इतना प्यार मिलता है तो डेफिनेटली आपको खुशी होती है। तो बस लोगों से यही प्रार्थना करता कि इसी तरह आपका प्यार बनाए रखना। Thank you very Yeah. much. Thank you. थैंक यू।